फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर फैक्टराइजेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर जो है उसी एक्सपेंशन चैप्टर का फर्दर कंटिन्यूएशन है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए सो दैट हम इजीली फैक्टराइजेशन जो है वो कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं फैक्टर्स के बारे में। जैसे हमें बताया जाता है कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 15, तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इनमें से कोई भी जो नंबर है वो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारा 3 है वो फैक्टर हो गया 15 का। ऐसे ये सारे नंबर 15 के फैक्टर हैं क्योंकि ये 15 को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो जो ये नंबर्स हैं इनको हम फैक्टर कहते हैं। जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करेगी वे नंबर को, उस नंबर के वो फैक्टर होते हैं। ठीक है, सेम गोज़ विद द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमने नंबर के साथ देखा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सप्रेशन है x² + 8x + 12, तो इसको हम लिख सकते हैं x + 6 × x + 2। तो हम देख सकते हैं इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। जो ये x + 6 और x + 2 है, ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। इस एक्सप्रेशन को हमने इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, so overall factorization is the process of expressing the given expression as product of two or more expression. This is the given expression and we have expressed this expression as the product of two or more expression, and this two expressions are the factors. Okay, so there are different methods of factorization, so one by one we will see them. So our first method is taking out the common factor. जो कॉमन फैक्टर होता है सारे टर्म्स में उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये एक मेथड होता है फैक्टराइज करने का। ठीक है, सेकंड मेथड है ग्रुपिंग। ठीक है, तीसरा है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मेथड से हम ax² + bx + c इस टाइप के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं। चौथा है हमारा आइडेंटिटीज़, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ा था एक्सपेंशन में, हमें वो सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए और वो हमेशा हमारे काम आएंगी। सो उन्हें याद करना इज़ अ मस्ट। ओके, सो वन बाय वन लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस मेथड्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, for example there is an expression x into a minus 5 plus y into 5 minus a। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है तो हम क्या करेंगे, पहला जो मेथड है हम वो देखेंगे कि टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। इनमें कुछ कॉमन फैक्टर है कि नहीं, कॉमन इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं, अगर इधर हम इसको ऐसे लिखें x into a minus 5, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें अगर, तो हमें मिलेगा माइनस कॉमन लें तो -5 + a। ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं x into a minus 5 minus y into a minus 5। तो हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में a minus 5 दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। a minus 5 हमने बाहर ले लिया और जो फिर इसको हम डिवाइड करेंगे a minus 5 से, तो हमें क्या मिलेगा x minus 5। तो जो हमारा फैक्टर आ गया वो हो गया a minus 5 into x minus 5। ओके, सिंपल, हमने इस एक्सप्रेशन को इसके फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। दैट्स इट, इतना ही करना है। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है a⁴ - 2a³ - 4a + 8। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं कि ये फैक्टराइज हो जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हम इन दोनों टर्म से a³ कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लें a³। तो यहाँ क्या बचेगा, a⁴ को a³ से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा -2। ओके, a³ हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ इन दोनों टर्म में हम क्या ले सकते हैं, -4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 को डिवाइड करेंगे तो वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो
-4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा a, और यहाँ 8 को -4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -2। ओके, अब हम देख सकते हैं कि इधर a-2 कॉमन है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे, तो हमें अंदर मिलेगा, अंदर बचेगा a³ -4। ठीक है, ये एक्सप्रेस हो गया, ये हो गया इसके फैक्टर्स। ओके, अब हमारा जो ये था कॉमन फैक्टर्स के टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर वाले मेथड के एग्जांपल्स थे। जो अब हम ग्रुपिंग मेथड जो है उसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स टेक एन एक्सप्रेशन AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX। अब इसमें देखेंगे हमें कॉमन करने का उतना कुछ है नहीं, पहले हमें ग्रुपिंग करना पड़ेगा, मतलब जो जिनमें जिन कॉमन टर्म्स हैं वो उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, करना हमें यही है कि हमें कॉमन ही लेना है एट द एंड, बट हम जो ग्रुपिंग का मतलब है हम कि जो जिनमें कॉमन टर्म्स हैं उनको हम एक साथ कर लें, एक साथ ग्रुप कर लें। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से AB और AX को हम एक साथ लिख लें, AB प्लस AX, फिर हम BC प्लस CX को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से A कॉमन ले लेंगे, इन दोनों टर्म से A कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, A कॉमन ले लिया तो हमें बचेगा B प्लस X। ओके, अब यहाँ से हम C कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा B प्लस X। ठीक है, अब देखो B प्लस एक्स कॉमन आ गया दोनों टर्म में, तो हम इसको भी कॉमन ले लेंगे, फिर से B प्लस एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा A प्लस C। ओके, ये हो गए इसके फैक्टर्स, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, AB² माइनस A-1 टू B-1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कुछ कॉमन तो अभी दिख नहीं रहा, इसको हम पहले थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। AB² हम इसको B से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -AB, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये B मल्टीप्लाई करेंगे तो B। ओके, -1। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जैसे इन दोनों टर्म से हम AB कॉमन ले सकते हैं, तो AB हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा -1। ओके, इधर हम ऐसे लिख दें B-1। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि B-1 दोनों टर्म में कॉमन आ गया, तो B-1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा AB और यहाँ बचेगा +1। ओके, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, तीसरा जो है मेथड वो है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको हम देख लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है जैसे 3x² प्लस 11x प्लस 6। अब इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो ये जो है ये पहले हम समझ लेते हैं इसको कैसे कैसे करते हैं। जैसे ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, b है जो x का कोफिशिएंट है, और c जो है लास्ट टर्म है। ओके, कांस्टेंट टर्म। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है इसका नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो ये मिडिल टर्म जो है इसको हम स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, जैसे जो ये मिडिल टर्म है b है, इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि वो जो जैसे हमने इसको स्प्लिट किया p और q में, p और q कोई वेरिएबल्स है, इसके फॉर्म में हमने इसको स्प्लिट किया, तो जो हमें पी क्यू का प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ए सी के बराबर। ओके, ए सी, और जो सम होना चाहिए पी प्लस क्यू का होना चाहिए बी के बराबर। ठीक है, तो ये रूल को फॉलो करना चाहिए जो भी ये पी और क्यू हम लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कम समझ में आएगा, क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे है 3x² प्लस 11x प्लस 6। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 11 है, c की वैल्यू 6 है। ओके, तो हमें जो मिडिल टर्म है जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है कि जो वो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो 18 के इक्वल हो, यानी 3 × 6 के इक्वल हो। तो हम वैसा नंबर सोचेंगे क्या है, तो हम इसको 18 कैसे आएगा, 6 3 × 18, तो 18 के इक्वल लाना है इसको स्प्लिट करके, 11 को स्प्लिट करके। ठीक है, तो कैसे आएगा,
सिक्स थ्री ज़ा 18 होता है, 9 टू ज़ा 18 होता है, तो देखते हैं। ठीक है, 9 11 को हम 9 और 2 के फॉर्म में जब स्प्लिट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि 9 इंटू 2 हमारा 18 भी आ जाएगा, और 9 प्लस 2 11 भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा, 11 के बराबर। तो ये जो है ये रूल फॉलो कर रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू ए सी, यानी 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 18, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। 3 इंटू 6 18 आ जाएगा। फिर 9 प्लस 2 पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बी, 9 प्लस 2 इक्वल्स टू 11, इसके बराबर आ रहा है। तो हम इसको 9 और 2 के फॉर्म में स्प्लिट कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। ओके, लिख लिया हमने 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे, जो भी टर्म्स कॉमन होंगे उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, 3x स्क्वायर और 9x में क्या कॉमन है, 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x, और फिर यहाँ क्या बचेगा 9x डिवाइडेड बाई 3x 3। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। ओके, अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों टर्म्स में x प्लस थ्री कॉमन है, तो x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ क्या बचेगा 3x, और फिर यहाँ क्या बचेगा 2। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये बहुत इजी है, इतना कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है 7 माइनस 12x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इधर उधर लिख दिया इसने, कोई बात नहीं, हम इसको लिख लेते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो -4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7। अब हमें क्या करना है, इस मिडिल टर्म को 12 को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट -4 इंटू 7 के बराबर है, यानी -28 के बराबर आए, और दोनों का सम -12 के बराबर है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट टर्म को -4x स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 28 का प्रोडक्ट कैसे आएगा, 14 2 ज़ा 28। ठीक है, 14 2 ज़ा 28 होता है ना, तो हम लिखेंगे, हमें -12 भी लाना है। ठीक है, तो -14x प्लस 2x प्लस 7। तो हम देख सकते हैं -14 प्लस 2 -12 भी आ जाएगा, और -14 इंटू 2 -28 भी आ जाएगा, जो कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। 7 इंटू -4 इक्वल्स टू -28, और जो हमने स्प्लिट किया इसको 2 पार्ट्स में, -12 को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, -14 इंटू 2, तो ये भी हमारा आ गया -28, और -14 प्लस 2 हमारा -12 भी आ जाएगा, जो मिडिल टर्म है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब हम कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है 2x कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस माइनस भी कॉमन लेंगे, -2x। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 -4x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम -2x से, तो हमें मिलेगा 2x। ओके, है ना, सही है ना, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, +7। ओके, फिर यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 7। ओके, अब हम देख सकते हैं 2x प्लस 7 दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसको भी कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 7 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, -2x प्लस यहाँ पे 1। सो हमारे फैक्टर आ गए 2x प्लस 7 इंटू 1 -2x। तो ये हो गया फैक्टर इस टर्म का। ठीक है, यही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, बहुत इजी है, आपको बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी, सो दैट आप इजीली समझ जाओ। हम लास्ट मेथड है जो कि बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़, उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइक क्वेश्चन है 9 इंटू एक्स माइनस का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसमें हमें कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा,
ग्रुपिंग भी नहीं कर सकते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी अभी अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें इसमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे इसको लिख सकते हैं। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस वाई, ये पूरे का स्क्वायर हो गया। और इसको जो सेकेंड टर्म है हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर। ओके, अब हम आइडेंटिटीज हमने देखा था क्या होता है। एक आइडेंटिटी हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये इस फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर, ये पूरे का ए, ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी के थ्रू इसको लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का सम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 2y इंटू, फिर इनको हम माइनस करके लेंगे 3 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 2y। ओके, ये हो गया आइडेंटिटी के थ्रू हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम फर्दर आगे क्या कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस 3y प्लस एक्स प्लस 2y। यहाँ पे 3x माइनस 3y माइनस एक्स माइनस 2y, 3x प्लस एक्स 4x माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हो गए इसके फैक्टर्स बाय यूजिंग, हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टू ए माइनस बी। ओके, अब एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे एक्सप्रेशन है हमारा 16 ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। अब इसमें भी हम ना तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, ना इसका हम कोई ग्रुपिंग कर सकते हैं, और ना ही कोई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसमें अप्लाई होगा। तो हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी है इसमें, तो हम देखेंगे क्या यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 4, सो 4 ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। फिर हम वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत मतलब यही आइडेंटिटी सिर्फ हम नहीं यूज़ करते, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें अलग अलग आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, जिसमें हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हम देखते हैं ये कैसे होगा। अब हम इसको इस आइडेंटिटी पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू, ए की जगह हम 4a स्क्वायर रखेंगे और बी की जगह बी स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। अगेन हम फिर से यही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 2a प्लस b and 2a minus b. So these are the factors of 16a power 4 minus b power 4. So we have expressed it as z factors. So all this for today. Thank you so much.